लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन के बाद जो मतदाताओं की ये मतदान हुए, लगातार मतदाताओं ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया। और इस वक्त मैं चौक में मौजूद हूँ, जो कि फैज़ाबाद का पॉश एरिया माना जाता है। इस वक्त मैं चौक के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पब्लिक आमतौर से यहाँ चलती रहती है। और जिस तरह से मतदान का जो दौर था, यहाँ पर 20 मई जो मतदान की डेट रखी गई थी, 20 मई को यहाँ पर मतदान सकुशल संपन्न हुआ। इसके बाद छठे मतदान भी जो हुआ, कल सुल्तानपुर, जौनपुर और अकबरपुर, बस्ती जैसी जगहों पर मतदान हुए। और लोगों ने सबसे अच्छा जो मतदान माना जाता है वो अकबरपुर का माना जाता है। 61% से ऊपर मतदान अकबरपुर में हुए। फिर सुल्तानपुर, बस्ती, जौनपुर, तमाम ऐसी जगह, मछली शहर जगह जगह यहाँ पर मतदान हुए। और क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोग मत का अपना प्रयोग किए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर अपने पूरा कोशिश किए। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो इस वक्त मैं चौक के घंटाघर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इसको पॉश एरिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे भीड़ वाला इलाका है। इसको चौक घंटाघर कहते हैं और ये सबसे भीड़ वाला इलाका है। तो देखना ये है कि जिस तरह से ये माहौल एक यहाँ पर है, और ये भीड़ का इलाका है, क्योंकि जनता यहाँ लगातार चलती रहती है। और क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल है, भाई साहब जिस तरह से मैं चाहूँगा इससे चुनाव माहौल है, क्या कहेंगे अयोध्या फैज़ाबाद की सीट को लेकर? मैं कल ही आया हूँ यार, सही नहीं। चुनाव तो हर जगह है, चुनाव तो है, तो ठीक है। इस बार है उम्मीद लल्लू सिंह की जीतने की उम्मीद। इस तरह से एक तरफ एनडीए और एक तरफ गठबंधन है, तो क्या लड़ाई किस प्रकार की है? लड़ाई ठीक ही चल रही है। लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन उम्मीद तो है कि बीजेपी निकलेगी। जैसे 400 पार की बात हो रही है। नहीं 400 पार नहीं, लेकिन यह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। जिस तरह तो फिर 4 जून को ही पता चलेगा कि लगातार मोदी जी लगातार रैलियों में है और विपक्ष भी रैलियों में है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जनता को लुभा पा रहे हैं? जनता को अभी क्या बताएं, गठबंधन भारी पड़ सकता है, ये भी है। अभी कुछ जो भी क्लियर होगा 4 जून से पहले भी बताना मुश्किल है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, और एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। तो देखना ये है कि एनडीए और गठबंधन कितना एक दूसरे पर भारी पड़ता है, क्योंकि जिस तरह चुनावी माहौल है, अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है। 7वें चरण में मतदान होना है। भैया कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से आए हैं। बस्ती का कल चुनाव था, वोटिंग थी, कैसा रहा बस्ती का माहौल? अच्छा था। कितने परसेंट लोग, कितना लोगों ने जागरूकता इस गर्मी में दिखाई? 3% किसकी उम्मीद है, किसकी सरकार आएगी? भाजपा की 100%। क्यों? बदलाव लाना है। वो राशन फ्री मिल रहा है, और जो है बहुत सा सड़कें बन गई, मंदिर बन गई। चलिए, कहीं ना कहीं लोग कहना है कि मंदिर बन गई और सड़कें बन गई, चौड़ी चरण के भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर एक चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में तो बिल्कुल आइए आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। और जिस तरह से देखिए दुकानदार भी हैं। बाबू जी, जिस तरह से चुनावी माहौल है अयोध्या में, किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, कमल है। कमल। अवधेश जी पुराने हैं और एक तरफ लल्लू सिंह जी पुराने। क्या लगता है लड़ाई किस तरह की दोनों की माने? बहुत कमल है। कमल क्यों? कमल क्यों? बस मंदिर बना कमल। क्यों मंदिर बना कमल है? अच्छा, मंदिर बना कमल है। तो चलिए, बिल्कुल मंदिर बना है और कमल है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आस्था भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और आस्था के साथ लोग का कहना है कि मंदिर बनी है। और मंदिर बनने के बाद जिस तरह से एक माहौल रहा, चुनावी माहौल रहा यहाँ पर फैज़ाबाद में, वाकई में देखने लायक है। क्योंकि इस वक्त दोनों की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ अवधेश हैं तो दूसरी तरफ लल्लू सिंह है। दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों पुराने नेता हैं, जो कि कहा जाता है कि राजनीतिक मामले में दोनों ही बहुत ही माहिर हैं। तो लगातार बिल्कुल चुनावी अपडेट है, क्योंकि अब 7वें चरण का मतदान बाकी है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। छठे चरण का मतदान लगभग सकुशल संपन्न हो गया। जगह जगह चुनाव हुए, जगह जगह मतदान हुए, और सभी ने इस भीषण गर्मी में भी अपने मतदान में सहभागिता जाहिर की। तो आइए बिल्कुल मैं बिल्कुल इस तरह से अपडेट देते रहूँगा। परवा साक्षी के लिए तुफैल अहमद, अयोध्या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।